ये देखिए, मैंने पिछली वीडियो में इसकी कटिंग बताई थी और आज मैं इसकी सिलाई बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये बैक वाला पार्ट है। तो इस बैक पार्ट को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। सीधा रखकर पहले हम इस पर कच्ची सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा कपड़ा और अस्तर इस तरह से सेट हो जाए, एक साथ चिपक जाए। तो मैंने पहले पिन लगा लिए हैं और उसके बाद मैं सिलाई करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं गले के लिए पट्टियाँ निकाल रही हूँ। तो मैंने 2 पट्टियाँ निकाली और उनको जॉइंट कर दिया है और इसके बाद हम इसको गले पर लगाएंगे। और पट्टी को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड में लिया है। मैंने पट्टी को सिंगल नहीं रखा है, डबल में रखा है। तो इस तरह से डबल में हमको रखते हुए पट्टी को बिल्कुल खींचना नहीं है, बस नॉर्मली रखना है ताकि हमारी पट्टी जो है गले में अच्छे से चिपक जाए, बैठ जाए। और अब कट लगाने के बाद हमने इस तरह से ऊपर वाली सिलाई ये लगा दी है, जिसको फिनिशिंग वाली सिलाई भी बोलते हैं और चपटी सिलाई भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पट्टी को पलट कर सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से गले वाली पट्टी तो रेडी हो चुकी है। और अब इसके बाद कर लेते हैं हम आस्तीन पर सिलाई। तो यहाँ पर देखिए, आस्तीन को हमको 2 बार में थोड़ा थोड़ा ही मोड़ना है। जैसे कि हम आधा इंच से या फिर थोड़ी सी ज़्यादा की पट्टी रखेंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है और इसी तरह से हम दोनों आस्तीनों में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने दोनों में ही सिलाई लगा ली है। और अब बना लेते हैं हम आगे वाला पल्ला। तो यहाँ पर देखिए, अस्तर में जॉइंट आना था तो मैंने वहाँ पर जॉइंट लगा दिया। ये जो कोना कम था कटिंग के समय, तो उस दूसरे वाले टुकड़े को मैंने जोड़ दिया है। तो इसकी लंबाई पूरी हो चुकी है। अब देखिए, हम इस तरह से अस्तर और मेन कपड़े को इस तरह से रखकर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, इसको मैंने उल्टे साइड से सिला है ताकि हम उसको पलट कर सीधा कर सकें। तो इसको भी हम इसी तरह से एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, मैंने दोनों पार्टों में एक एक सिलाई लगा ली है और अब इस तरह से हम इस पर चपटी सिलाई भी लगा देंगे। तो इस तरह से सिलाई दोनों पल्लर पर ही लगा लेंगे। और देखिए, अब हम इसको पलटकर ऊपर वाली सिलाई लगा रहे हैं। तो ये हमारी टप सिलाई होगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये वाली सिलाई भी लगा ली है और अब इसको कच्ची सिलाई के साथ इस तरह से अटैच कर लेंगे ताकि अस्तर और कपड़ा एक साथ बैठ जाए, खिसके नहीं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं और आगे वाले 2 पल्लर हैं तो मैंने एक को तैयार कर लिया है और अब दूसरे की बारी है। तो देखिए, ये मैंने दोनों ही पल्लर तैयार कर लिए हैं और अब इसमें हम लगाएंगे ये पाइपिंग वाली लेस। तो यहाँ पर मैंने ये रेडीमेड पाइपिंग लेस ली है और इसको इस तरह से किनारे से रखते हुए हम इसको लगाते जाएंगे। यहाँ पर हमको सिर्फ पाइपिंग के किनारे किनारे ही सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हम लगाते हुए सिलाई लगा लेते हैं और अब इसी तरह से मैंने पूरी सिलाई लगा ली है। और अब दूसरे पल्ला में भी हम इसी तरह से पाइपिंग अटैच कर लेंगे। तो ये हो चुकी है। और अब पीछे वाले पल्लर में भी इसी तरह से हमने थोड़ा सा इसको धागा खींचते हुए लगाएंगे। पहले मैंने धागे को खींच लिया है, थोड़ा इसको राउंड बना लिया था ताकि ये गोलाई में अच्छे से बैठ जाए। तो पाइपिंग को अगर गोलाई में लगाना है तो उसको गोल गोल सा बनाना पड़ता है, फिर इसको लगाएगा। सीधा ही लगा देंगे तो वो गला ठीक से नहीं बैठेगा और नीचे से पाइपिंग की जो पट्टी है बहुत खिंचाव लेती है। तो इस तरह से हमको पहले बैठाना पड़ता है और फिर लगाना होता है। तो देखिए, इसी तरह से हमारे आगे और पीछे की दोनों पल्लर तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से हमको रख देना है। तो ये हमने रख दिया है और जितना कि पीछे वाले हिस्से की लंबाई चौड़ाई है उतनी ही हमने आगे वाले की भी रखी है।
और यहाँ पर देखिए हम 3.5 इंच पर एक निशान लगा रहे हैं, जो होगा हमारे प्लेट डालने के लिए। तो एक प्लेट इस पल्लर में आएगी और एक प्लेट उस पल्लर में आएगी, और ये है पीछे वाला हिस्सा। तो पीछे वाले भी हम प्लेटें लगाएंगे। तो इस तरह से हमने 4 इंच की लंबी प्लेट ली है। तो दोनों साइड इस तरह से हम निशान लगाकर छोटी छोटी सी प्लेटें लगाना है। यहाँ पर ज़्यादा चौड़ाई नहीं देना है प्लेटों को। तो इस तरह से हमने दोनों प्लेट डाल दी है, और अब हम आगे वाली प्लेटें भी इस तरह से डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो बीच वाला निशान लगाया था उससे 3.5 इंच पर हमने दोनों प्लेटें लगा दी हैं, और इनकी लंबाई चौड़ाई भी नाप के देख लेना है कि छोटी बड़ी तो नहीं है। तो इस तरह से हमने बराबरी पर प्लेटों को लगा लिया है, और जो भी कपड़ा ज़्यादा निकल रहा था तो उसको छाँट दिया है, और इस तरह से हम फेस से मिलाकर रख लेंगे। और यहाँ पर हम एक पिन लगा देंगे ताकि कपड़ा इधर उधर खिसके ना। तो इस तरह से मैंने पूरे किनारे पर पिन लगा लिया है, और अब सिलाई लगा देंगे ताकि दोनों पल्लर साथ में ही जॉइंट हो जाए। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई भी लगा ली है, और अब पिन को निकाल लेंगे। और अब देखिए आस्तीन, तो मैंने आस्तीन में भी पाइपिंग लगाई है। तो यहाँ पर देखिए मैं पाइपिंग लगा रही हूँ दोनों आस्तीनों में, इसी तरह से जैसे हमने आगे और पीछे के पल्लर में पाइपिंग लगाई है उसी तरह से आस्तीन पर भी लगा ली है। ये देखिए दूसरी वाली आस्तीन पर भी इसी तरह से हमको लगा लेना है। पाइपिंग के किनारे किनारे ही मशीन चलाएंगे, और हमारी दोनों आस्तीन बन चुकी है। तो देखिए ये फूल वाली लेस है, तो मैं लेस लगा रही हूँ। आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं। उसी के मैचिंग का मैंने वाइट लेस है, तो ऊपर वाला धागा वाइट कलर का ही रखा है, ये अलग कलर का धागा नहीं लगा सकते। तो इस तरह से हम दोनों आस्तीनों में लेस लगा ली है, और अब यहाँ पर भी हम एक सिलाई लगा देते हैं ताकि ये दोनों पल्लर अलग अलग ना हो, एक साथ जॉइंट रहे। वैसे हम इनको खुला भी रख सकते थे, लेकिन जिनका एक सूट है उनको खुला नहीं चाहिए। तो इस तरह से मैंने जॉइंट कर दिया है, सिलाई लगा दी है। और अब कमर पर भी पाइपिंग लगा लेते हैं। तो देखिए कमर पर हमको इस तरह से पट्टी सीधी ही रख देना है, और जहाँ से भी पाइपिंग लग रही है वहीं से हम नीचे वाला घेरा जॉइंट करेंगे, तो हमारी पाइपिंग निकल कर आ जाएगी। तो ये देखिए ये रहा घेरा, और इस तरह से हम पहले हम बीट वाला निशान उभार लेंगे, और हम घेरा वाले में भी हम बीच का निशान लगाएंगे सेंटर पॉइंट। और इसमें घेरे में हम पहले सिलाई लगा देते हैं, कच्ची सिलाई, ताकि घेरा फैले नहीं, क्योंकि घेरा फैल रहा था। तो इस तरह से हम सिलाई लगा कर रखेंगे तो घेरा फैलता नहीं है, क्योंकि घेरा ओरेब में हो जाता है तो फैलता है, और कमर पट्टी से जो कमर वाला अपना टॉप होता है उससे बड़ा होने लगता है। तो मैंने पहले से सिलाई लगा ली है, तो अब उसकी वजह से कपड़ा हमारा फैलेगा नहीं और अच्छे से लग जाएगा। और देखिए पाइपिंग लगी है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी पाइपिंग की सिलाई लगी है वहाँ सिलाई पर ही हमको इस तरह से घेरा जॉइंट करते जाना है। तो हमारा आगे वाला पल्लर का घेरा तो जॉइंट हो चुका है, और देखिए पाइपिंग हमारी थोड़ी सी पट्टी ज़्यादा दिख रही थी उसमें, तो हम यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई और लगाएंगे, और अब देखिए सिर्फ पाइपिंग ही दिख रही है। और अब इसके बाद हम पीछे वाला पल्ला जॉइंट करेंगे, तो इसका भी सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे, और इसके घेरे का भी, और उस पर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। हमने पीछे वाले घेरा पर भी सिलाई लगा ली थी, कच्ची सिलाई, जो कि घेरा फैले नहीं।
इस तरह से पिन लगाकर हमने सिलाई लगाई है, क्योंकि ये कपड़ा बहुत ही खिसकता है तो इसको हमको सेफ्टी पिन से इसको टच करना पड़ता है, ताकि हम जब सिलाई करें तो ये इधर उधर खिसके नहीं। और ये देखिए पीछे वाला पल्लर भी जॉइंट हो गया है। और अब इसके बाद हम इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमको शोल्डर जॉइंट करना है। और इसके बाद देखिए ये जो दूसरी सिलाई लगाई है मैंने, उसको खोलकर इस तरह से ये जो पट्टियाँ निकली हुई थी पाइपिंग की, तो वो मैंने अंदर की तरफ मोड़ दी है और ऊपर से सिलाई लगा दी है, ताकि उसकी रुई ना निकले। उसका धागा निकलेगा तो पूरा ही निकलता चला जाएगा, तो इसलिए हमको इसको अंदर मोड़ देना होता है। तो इसी तरह से मैंने दोनों शोल्डर को पहले जॉइंट किया और फिर उसकी पाइपिंग को अंदर मोड़ते हुए एक और दूसरी सिलाई लगा दी। और अब इसके बाद हम आस्तीन जॉइंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम आस्तीन कैसे जॉइंट करते हैं। यहाँ पर भी हमने आस्तीन पर बीच वाला कट निशान लगाया हुआ है सेंटर पॉइंट का, तो कंधे पर रखकर हमको इस तरह से मिलाते हुए जाना है। जहाँ भी आस्तीन आ रही है, जितनी भी बाहर निकल रही हो उतनी निकालते हुए हमको सिलाई लगा लेना है, क्योंकि हमको आस्तीन पर फुग्गा नहीं बनाना था। तो जितना भी आस्तीन बड़ी हो रही थी वो हमने उधर कपड़ा छोड़ दिया है और इस तरह से मैंने आस्तीन जॉइंट कर दी है। और अब इसी तरह से दूसरी भी आस्तीन हम जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों आस्तीन जॉइंट कर ली हैं और इस तरह से अब हम इसको फिटिंग लगाएंगे। यहाँ पर देखिए आस्तीन पर ये सब कुछ अच्छे से जॉइंट हो चुका है। हमको पहले मिला लेना है कि कहीं छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है, तो हमको सब पहले से ही देखना पड़ता है। यहाँ पर देखिए नीचे घेरा में जॉइंट लगना है, तो इसको हम जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए दो हिस्सा है, इस तरह से इसमें जोड़ देंगे और इसमें भी जोड़ देंगे। तो दोनों हिस्सों में हमने इस तरह से जॉइंट लगा लिया है। और अब इसके बाद हम घेरा को थोड़ा सा छाँट लेंगे, कोना वाना जो निकला हुआ है तो उसको छाँट लेंगे। दोनों साइड को देख लेना है, अच्छे से छाँट लेना है। और अब इसके बाद हम इस तरह से उल्टा करके फिटिंग के लिए हम इसको मशीन पर ले चलते हैं। तो देखिए मैंने नाप कर ही निशान लगाया है। जो भी हमारी फिटिंग होती है उसका हमको आधा लेना होता है और इस तरह से निशान लगाकर और निशान पर ही सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए नाप हमको अच्छे से पूरा लेना पड़ता है, बाजू का, मोहरी का, कोहनी का भी। तो इस तरह से हमने निशान लगा लगा कर अपने आस्तीन पर सिलाई लगा दी है। दोस्तों अगर आपको नाप लेना सीखना हो तो हमको कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। हम डिटेल में आपको नाप लेना, डिटेल से कटिंग करना और बनाना सब कुछ सिखाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने जो भी फिटिंग आती है अपनी, वो इधर पहले हम गले साइड बीच में एक निशान लगाएंगे। उसी के हिसाब से एक चौथाई भाग लेकर निशान लगाते हुए उस पर हम फिटिंग डालते जाएंगे। तो देखिए और इसमें हमको पिन ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये कपड़ा बहुत खिसकता है। अगर कॉटन का कपड़ा होता है तो वो अच्छे से बैठ जाता हो और सिलाई करते समय परेशान नहीं होना पड़ता हमको। अगर ये सिल्क वाला कपड़ा होता है तो इसमें तो बहुत ही परेशान होना पड़ता है, बहुत खिसकता है। तो इसलिए हमको पिन लगा कर ही इसमें सिलाई लगाना है। और अगर आपको इस कुर्ती के अलावा भी कुछ और सीखना चाहते हैं, जैसे कि ब्लाउज, कुर्ती, सलवार सूट,
ट्राउज़र, पेटीकोट कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। मैं उसी के अकॉर्डिंग वीडियो बनाकर आपको डालती रहूँगी। तो देखिए मैंने दोनों साइड जॉइंट कर लिया है, फिटिंग वाली सिलाई हमने लगा ली है। और अब यहाँ पर ये जो घेरा है तो घेरे को भी हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ से फोल्ड करना शुरू करेंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। डबल फोल्ड में इसको मोड़ेंगे और पतली ही मोड़ेंगे, ज़्यादा चौड़ी नहीं लेंगे।